इस यहूदा की पत्री को जो यहूदा ने लिखा, इसकी एक परिचय अर्थात इसके जो हम विषय को अगर जानना चाहे तो इसकी विषय इस प्रकार से है। इसकी एक ही अध्याय है, लेकिन इसको ऐसे अवस्था पर लिखा गया जिस समय लोग या मसीही जन प्रभु को भूल रहे थे। इस प्रकार से मसीह की जो शिक्षाएं थी, मसीह की जो उपदेश थी या वचन जो थी, उनको उन वचनों को वे इनकार कर रहे थे। प्रभु को छोड़कर वो अलग पथ पर जा रहे थे। ऐसी दशाएं थी, ऐसी प्रकार की अवस्थाएं थी। उस समय इस पत्री को लिखा गया। यहूदा बड़े बोझ के साथ, बहुत ही जलन रखकर, मसीहों का उस अवस्था को देखकर यहूदा ने इस पत्री को लिखा। इस प्रकार की अवस्थाएं थी, ये माहौल बन चुकी थी, उनको कोई वास्ता नहीं था। इस प्रकार की अवस्थाएं थी। तो वर्तमान समय पर अगर हम गौर करें तो हमारे बीच में जो जवान है, हमारे बीच में जो मसीही है, इस प्रकार की अवस्थाएं मिलती जुलती है, मिलती जुलती है। इसलिए इन विषयों को हमें समझना जरूरी है। क्यों? आज हम वर्तमान समय में कुछ उदाहरण को अगर हम लें तो हमारे जवानों को बाजारों के बीच में जय मसीह बोलने के लिए शर्म आती है। किसी मसीही के साथ अगर मुलाकात हो जाती है तो इस प्रकार से कहते हैं, मुंह से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बगल वाला सुनेगा तो क्या करे, क्या बोलेगा। वो सोचता है ये क्रिश्चियन है बोल के कुछ बोल देगा ना क्या, कुछ सोचेगा ना क्या, इस प्रकार से सोचते हैं। हमारे जवानों में इसकी कमी हो रही है। हमारे मसीहों में इस विषय, ये जो मसीह के प्रति, प्रभु के प्रति जो प्रेम है, ये कमी हो रही है। इस प्रकार की दशाएं, इस प्रकार की अवस्थाएं हो रही है वर्तमान समय, क्योंकि दुष्टता से भरी हुई संसार है। दुष्टता हर जगह भर रही है, हर कोने में भर रही है। इस दुष्टमय संसार में आप और हमें एक ज्वलंत उदाहरण बन के जीना है। इसलिए मसीही जवानों, आप लोगों से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग इस पद के अनुसार, इस वचन के अनुसार चले। हम सभी लोगों को इस पद के अनुसार, इस वचन के अनुसार चलना जरूरी है। अन्यथा क्या होने वाली है? आने वाले पीढ़ी में मसीह जीवन एक मजाक बन के रह जाएगी, एक मजाक बन के रह जाएगी। इसलिए इन विषयों को हमें गौर करना है। इसलिए इस अध्याय को, इस पत्री को हमें गौर से अगर समझना है तो इसे हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इस पत्री को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इसलिए आप लोग इसे थोड़ा सा, हम लोग के पास आज और कल का समय है, हो सकता है ये खत्म ना भी हो ये विषय, लेकिन भी आप जहां तक समझेंगे, जहां तक इसको अपने मन में रख सकेंगे, इसी से आप बहुत ही आत्मिक लाभ उठा सकते हैं। प्रभु आपको सहायता करेंगे, हमें भी सहायता करेंगे, और प्रभु का वचन है, प्रभु ही हमें उस प्रकार की समझ दे, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से हमें भरे, ताकि उनके वचन को हम ले सके। उनके वचन के द्वारा हम बाकी के दिनों को हम उन्हीं के वचन के आधार पर आधारित जीवन जी सके, ये विषय है। तो इसको 5 प्रकार से अगर हम भाग बांटेंगे तो इस प्रकार से बांटा जा सकता है। प्रभु के इस दास के पत्री को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, समय का भी अभाव है। 1 और 2 पद को, यहूदा की पत्री 1 और 2 पद को हम परिचय के तौर पर ले सकते हैं। 1 और 2 पद को हम परिचय के तौर पर ले सकते हैं। इसको हम एक परिचय के तौर पर 1 और 2 पद को ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम 3 से लेकर 4 पद को पढ़ें, 3 और 4 पद को, तो एक इस प्रकार की अवस्था है जो इस पत्री के द्वारा हम समझते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि उस समय ये धर्म त्याग अर्थात मसीह को त्यागना या मसीह के जो आज्ञाएं हैं उनको त्यागना, उस प्रकार की अवस्था को दिखाती है ये 3 और 4 पद। इससे हम क्या समझते हैं? यहूदा ने जो विचार, जिस विचार से, जिस मनसाय से लिखा कि वे लौटे, वे वापस आए, वे प्रभु के इस प्रेम को समझे, प्रभु के उस पद को, उस राह को न छोड़े, उन वचनों को न छोड़े, न भूले,
ये उद्देश्य लेकर उन्होंने लिखा। क्यों क्यों लिखा? क्योंकि उन्होंने इस अवस्था को गौर किया। मसीही कहाँ जा रहे हैं? मसीही कहाँ जा रहे हैं? मसीह को पहचानने वाले, मसीह को जानने वाले, जिस मसीह ने हमें नया जीवन दिया, लेकिन आज उसी मसीह को आज ये इनकार क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार की दशाएं थी। इस कारणवश उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस विषय को गौर किया और इस पत्री को लिखा। इस पत्री को और हम तीसरी भागों में बांट रहे हैं। तीसरी भागों में हम क्या देखते हैं? 5 से लेकर हम जब इसे 11 पद तक पढ़ेंगे तो इसमें ये तीसरा भाग होगा। पहला भाग हमने देखा 1 और 2 पद। इसमें क्या देखा हमने? परिचय के विषय, परिचय के विषय। और 3 और 4 पद को हम देखते हैं तो ये क्या मतलब धर्म को त्याग, अर्थात साधारण भाषा में अगर हम समझने के लिए अगर हम इसे एक साधारण भाषा लेने के लिए अर्थात एक साधारण सा एक शब्द को अगर हम प्रयोग करना चाहे तो ये क्या हो सकती है? मसीह को इनकार करने वाले के समय, मसीह को इनकार कर रहे थे, मसीह को त्याग रहे थे, मसीह की उस आज्ञा को उल्लंघन कर रहे थे, उस अवस्था में ये पत्री लिखी गई। ये दूसरी दशा है। ये है 3 और 4 पद, ये दूसरी दशा। और हम इसमें लेखक ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक इस विषय को उजागर किया है। यहाँ हम 5 पद से लेकर 11 पद देखते हैं। एक ऐतिहासिक विषय को लेकर, एक नमूनाओं को लेकर, एक उदाहरण स्वरूप प्रभु दास ने इस विषय को रखा। पुराने नियम के जितने उदाहरण हैं, जिस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों को उन्होंने अपने पत्री में लिया। क्यों लिया? उनको समझाने के लिए, उनकी दशा क्या हुई थी, किस प्रकार की उनकी अवस्था हुई थी, क्यों हुई थी, इन हर विषय को वो बताना चाह रहे थे। इसको हम एक ऐतिहासिक परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाला के एक नमूना या उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं। इसे हम 5 से लेकर 11 पद तक इस भाग को हम देख सकते हैं। ये तीसरी भाग होगी हमारी इस पत्री की। ये तीसरी भाग होगी एक ऐतिहासिक धर्म त्याग, अर्थात मसीह या परमेश्वर को त्यागने वाले, अर्थात मसीह के आज्ञा और परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने वालों में ये एक ऐतिहासिक मतलब पुराने नियम से परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले, परमेश्वर के वचनों को उल्लंघन करने वालों का उदाहरण दिया गया है, नमूना दिया गया हुआ है, क्योंकि उनके जीवनों को, उनकी अवस्थाओं को पढ़कर इस पत्री के द्वारा वो समझ सके और उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ सके। इसलिए इस प्रकार से तुलनाएं इस पत्री में की गई है। ये लेखन के द्वारा किया गया है, बहुत ही बोझ के साथ, बहुत ही जोरदार एक जलन रखकर कि मसीही फिर से लौटे, मसीही फिर से परमेश्वर की सेवकाई करे, मसीही फिर से उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले, मसीही फिर से उनकी पवित्रताओं की खोज में रहे, मसीही फिर से उनकी धार्मिकताओं में रहे, राहों को न भटके। एक राही अगर रास्ता ही भटक जाए वो मंजिल तक कैसे पहुंच सकता है? एक राही कहीं जाने वाला व्यक्ति, अगर हम यहाँ टाटा नगर आ रहे थे, अगर हम इस रास्ता को भटक मतलब हम लोग नहीं पहचानते, अगर हमारे भैया के साथ अगर फोन के द्वारा वार्तालाप नहीं होती, हम बात नहीं कर पाते और हम राह भटक जाते या रास्ता भूल जाते, तो हम किस प्रकार से इस बेथानी में पहुंच सकते हैं? चिंताजनक विषय है। इसी तरह से हमारी राहें कहाँ क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है? हम इसी विषय को अगर भूले हुए हैं तो हम राह भटक जाएंगे, रास्ता को भूल जाएंगे, रास्ता को छोड़ देंगे, अलग राह पर हम चलने लगेंगे, अलग तरीका से हमारा विचारें आएंगी, हर प्रकार की हमारी सोच अलग होगी। प्रभु क्या चाहते हैं, हमारा सोच क्या होगा, इस प्रकार से अलग प्रकार की होगी। तो इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये तीसरी भाग होगी। अब चौथी भाग क्या होगी? यह होगा एक शिक्षकों का, धर्म त्याग अवस्था के शिक्षकों का। इसको हम कैसे समझेंगे साधारण भाषा में? जैसे
आप लोग कहते हैं ना, साधारण भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूं, डॉक्टरों को आप पहचानते हैं, और जो तंबाकू होता है या गुटखा होता है ना, सिगरेट के उस कवर में भी लिखा होता है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लिखा होता है कि नहीं? डॉक्टर है, उसको जानकारी है, लेकिन भी वो पी रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से शिक्षक, आज हमारे मंडली में शिक्षकों का, उपदेशकों का अभाव नहीं है। अभाव क्या चीज की है? अभाव क्या चीज की है? ये विषय क्या है? उपदेश तो दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, वचन को पालन करने वाला की अभाव, वचन के अनुसार जीवन जीने वालों की अभाव है। तो प्रिय जवानों, आज उठो, जागो, आज उठो, आज जागो। आप और हमें इस वचन के आधार पर जीवन जीना है, नहीं तो कल की पीढ़ी हमें क्या देखेगी? हमें फिर से पुराना इतिहास पलटना पड़ेगा, जिस तरह से यहूदा ने पुराना इतिहास पलटा है, जिस तरह से पुराना ये यहूदा इस पत्री में कुछ लोगों का नमूना लिया है, उनको भी हम देखेंगे, समय ने साथ दिया तो। इसलिए प्रिय जवानों, इस विषय को गौर कीजिए। कहते बहुत जगह है, वचन बहुत अच्छे सुनाते हैं, उपदेश बहुत अच्छे देने वाले हैं, एक एक भेदों को बताने वाले प्रभु के दास हैं, लेकिन क्या आज वचन पालन करने वाले कितने हैं? हम वचन को कितना पालन कर रहे हैं? वर्तमान समय में हम जो कह रहे हैं, वचन के अनुसार कह रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं कि? इन विषयों का अभाव है। इन विषय का अभाव को, इन अवस्थाओं को देखकर लेखक ने इस विषय को उजागर किया है, जिसे हम देखेंगे 12 से लेकर 19 पद तक। ये हमारी चौथी भाग होगी, ये हमारी चौथी भाग होगी। इसमें क्या होगा? ये धर्म त्याग शिक्षकों का वर्णन, या परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीने वाले उपदेशों का अर्थात एक शिक्षकों का जीवन, एक जीवन शैली को हम देखते हैं। इस प्रकार की जीवन शैली जी रहे थे, इस प्रकार की अवस्थाएं थी, इस विषय को हम देख सकते हैं। और अंत में हम पांचवा भाग क्या देखेंगे? 20 पद से लेकर इसको 25 पद तक अगर हम देखें तो इसमें क्या, एक विश्वासियों के लिए आश्वासन, एक सलाह। अंत में प्रभु के दास यहूदा ने इस पत्री को अंत करने से पहले इस विषय को लिखा, आश्वासन देना चाहते कि तुम फिर से लौटो, फिर से उस मसीह के लिए जीवन को जीना सीखो, उस मसीह के लिए अपने जीवन को दो, उसके प्रेम में बने रहो। इसी संदर्भ में ये 21 पद लिखा गया है, इसी संदर्भ में 21 पद को लिखा गया है। नीचे भी हम पढ़ते जाएंगे तो इसी प्रकार का आश्वासन, इसी प्रकार का हम क्या पाते हैं? सलाह को पाते हैं प्रभु के दास के द्वारा। इसीलिए इस सलाह को, इस सुझाव को आज हमें लेना है, लेकिन किस तरह से लेना है, इस विषय को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर हम इस विषय को ध्यान ना दें तो हमें समझने में दिक्कत होगी, समझने में हमें दिक्कत होगी। इसीलिए हमें इस विषय को समझना बहुत जरूरी है। तो हम व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का हम कुछ पद को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का, 7 अध्याय उसका यहाँ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें प्रेम किया। इस कोई एक भाई यहूदा 1 अध्याय का 21 पद को पढ़ दे, माइक में पढ़ने पर अच्छा होता। माइक में है, एक्स्ट्रा माइक है। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हाँ, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते रहो। पहला भाग क्या है? पहला भाग यही लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? पहला भाग, पहला सेंटेंस, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम, उस प्रेम को हमें समझना है। परमेश्वर का प्रेम कैसा था? परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया?
इस विषय को हम थोड़ा सा देखेंगे। परमेश्वर हमें प्रेम करने के कारण हमें अपना पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को दे दिया। उनका प्रेम महान है। उन्होंने हम पर दया की, उन्होंने हम पर कृपा की, उन्होंने हम पर अनुग्रह की, है कि नहीं? इसको हम थोड़ा से इस प्रकार से समझेंगे। हम आएंगे व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 8 पद को पढ़ दीजिए। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। हाँ, वह तुमसे मतलब हमसे, हम जवानों से, हम यहाँ जितने उपस्थित हैं और भी मसीह जहाँ कहीं भी है, जो उद्धार पाए हैं, जो मुक्ति पाए हैं, उन सबों को परमेश्वर ने इस प्रकार से मिस्र रूपी संसार से, ये संसार को हम एक मिस्र से तुलना कर सकते हैं। उस समय इजरायलियों को मिस्र देश से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अगुवाई करके मिस्र देश से निकाला और आज हमें वर्तमान संसार, ये मिस्र रूपी संसार से परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा निकाला। यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें अलग किया। प्रभु यीशु ख्रीस्त के लोगों के द्वारा हमारे हर पाप, हर गुनाह को उन्होंने शुद्ध किया और हमें अपने पुत्र, अपने पुत्रियां हमें बनाए, हमें अपने बेटे या बेटियां बनाया उन्होंने। ये सौभाग्य हमने पाया। ये मसीह, ये परमेश्वर का प्रेम का एक प्रमाण है। इस विषय को हमें समझना है। उन्होंने हमसे कैसा प्रेम किया। हम यिर्मयाह 31 अध्याय में आएंगे। यिर्मयाह 31 अध्याय में हम थोड़ा समय बचाने के लिए संक्षेप में ही देख रहे हैं। इसका बहुत सा भाग है। 31 अध्याय, यिर्मयाह 31 अध्याय में आएंगे। 31 अध्याय का 3 पद हो सकता है। हाँ, 3 पद। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ। इस कारण मैंने तुझे अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। देखिए, इस प्रकार से कह रहे हैं परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। देखिए, उस समय भी हम पुराने नियम से इसे देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य जातियों को, इजरायलियों को परमेश्वर ने प्रेम किया और उस फिरौन के दासत्व के बंधन से उन्हें छुटकारा दिया, निकाला उनको। और वही जीवित परमेश्वर ने हमसे भी प्रेम किया। ये प्रमाण हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद। हम इसको बाइबल का क्या कहते हैं इस पद को? प्रख्यात या एक हृदय रूपी वचन कह सकते हैं हम इसे। इस प्रकार से इस वचन को हम समझते हैं। तो इस पद को भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का हम 16 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वह नष्ट ना हो। हमें नष्ट होने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, नष्ट होने के लिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, मृत्यु के पश्चात हमें उस अनंत जीवन देने के लिए हमसे प्रेम किया। तो इस अनंत जीवन को, इस प्रेम को, इस भलाई को, इस उपकार को क्या आज हम भूल रहे हैं? इसी विषय के लिए दुखित है लेखक। यहूदा इन्हीं विषयों के लिए दुखित है। क्या ये भूल चुके हैं? देखिए, परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण कहा दिया। देखिए, रोमी 5 अध्याय का 8 पद होगा शायद। रोमी 5 अध्याय का 8 पद।
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, देखिए जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। हम जगत में जितने हम उसके सृष्टि के लोग हैं, हम सभी को उन्होंने प्रेम किया। इसलिए उन्होंने अपना पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस संसार में भेजा, और उसके पुत्र के बलिदान पर, उसके लहू पर जो विश्वास करेंगे वे उद्धार पाएंगे, वो मुक्ति पाएंगे, वो पाप के क्षमा पाएंगे। और वो पाप के क्षमा, उस मुक्ति, उस अनंत जीवन, उस उद्धार को हमने पाया। और आज हम इस जगह इकट्ठे हैं, आज हम उनके वचनों को सुनने के लिए आए हैं। लेकिन उस समय यहूदा के दिन में देखिए कितना चिंताजनक विषय था। प्रभु को पहचाने, प्रभु के राह पर कुछ दिन चले, एक नया जीवन का अनुभव में आए होंगे, प्रभु के संगतियों में वो आगे बढ़े होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उनमें वो शिथिलपन, वो एक ठंडापन, एक प्रभु के राहों को छोड़कर एक अलग राह पे जाने वाली अवस्थाएं उनको दिखने लगी। वो देखने लगे इस प्रकार के माहौल में मसीह जी रहे हैं। इस प्रकार की अवस्थाओं पर उन्होंने गौर किया, ये कहां जा रहे हैं? ये तो प्रभु के बलिदान के द्वारा छुटकारा पाए हैं, उनके बहुमूल्य लहू को उन्होंने बहाया कलवरी क्रूस पर। उनके लहू के द्वारा हर मनुष्य की पाप शुद्ध की जाती है। जो कोई विश्वास करता है, अपने पापों को मान लेता है, अपने आप को मैं पापी हूं कहकर स्वीकारता है, उद्धार पाता है। हम सभी इसी प्रकार से उद्धार पाए हैं, इसी प्रकार से हमने नया जीवन पाया। लेकिन ये क्या कुछ दिन के लिए है? क्या एक लिमिटेड पीरियड है क्या इसका? इस प्रकार की अवस्थाएं हो रही थी। ऐसी अवस्थाएं, ऐसी समय पर ये पत्री लिखी गई थी लेखक के द्वारा। ये चिंताजनक विषय है, इसलिए आज हमें जागरूक होना है। आज हमें उस जोश से भरना है कि क्या प्रभु ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान कर दिया। मैं प्रभु की सेवकाई के लिए इस नया जीवन जो ये नया जीवन पाया हूं, मैं क्या बलिदान दे रहा हूं? मैं प्रभु के लिए क्या कर रहा हूं? क्या आज तक मैंने किसी को एक ट्रेस दिया है? जवानों, इस विषय को गौर करना है। इस विषय को गौर करना है। आज हम एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए शर्मिंदित हो रहे हैं, तो इसे हमें गौर करना है। हम मसीह के प्रेम को भूल रहे हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को भूल रहे हैं, उस अनुग्रह को हम इनकार कर रहे हैं, मन से हम इनकार कर रहे हैं। प्रभु ने जो हमारे लिए किया, परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया, क्या आज हम उसकी पवित्रता की गहराई को, गंभीरता को हम त्याग रहे हैं? उसकी धार्मिकता के पदों पर, उसकी राह पर हम चल रहे हैं? इस विषय को हमें गौर से समझना है, इस विषय को हमें गंभीरता से अपने जीवन में लेना है, ताकि हम किसी के लिए एक बुरी उदाहरण स्वरूप हम व्यक्ति न ठहरे। उसको देखो, उस व्यक्ति को देखो, जिस तरह से हमने कुछ उदाहरणों को देखा, उसको हमने अभी तक टच नहीं किया है, फिर भी से हम तीसरी भाग में उस अवस्था को पाएंगे। तीसरी भाग में उस पत्री की तीसरी खंड में हमने देखा जब ऐतिहासिक प्रकार से कुछ व्यक्तियों को उदाहरण स्वरूप लेखक ने अपने पत्री में उजागर किया है, उनके विषयों को लिखा है। इसलिए हमारा जीवन इस प्रकार से ना बने। इसलिए प्रभु के दासों के द्वारा बहुत ही प्रार्थना से इस आधार पद को लिया गया है। इसे हमें गंभीरता पूर्वक समझना जरूरी है। इस विषय को हमें गंभीरता पूर्वक समझना जरूरी है। इसलिए हमें इफिसी 2 अध्याय का 4 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफिसी 2 अध्याय के 4 पद को
परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम, ग्रेट लव, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। देखिए, उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए तो पहले हमने देखा यूहन्ना 3 अध्याय का 16 पद, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये जगत में क्या नदी नालों को, क्या पहाड़ पर्वतों को, क्या यहाँ के लाल मिट्टियों को, क्या काले मिट्टियों को, क्या कोयले के खानियों को, क्या इस मिट्टी से जो, जहां से जो ये सोने निकलते हैं, उस जगह को परमेश्वर ने प्रेम किया? नहीं, ये सारे चीजों का मालिक वही है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने आप और हमें प्रेम किया, इस संसार के मनुष्य जाति को प्रेम किया। इस महान प्रेम के द्वारा उन्होंने इस महान प्रेम का प्रमाण उस कलवरी क्रूस में दिया, अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के बलिदान के द्वारा। इस विषय को हमें समझना है। उनका इस प्रेम को हमें गंभीरता पूर्वक समझना जरूरी है। इस प्रकार से उन्होंने हमसे प्रेम किया, इस प्रकार से उन्होंने हमें उस पाप रूपी, मिस्र रूपी संसार से निकाला, छुटकारा दिया। तो क्या फिर हम फिर से वापस जाएंगे क्या? वापस जाने के प्रयास में है क्या? लेकिन लेखक यहाँ ये चाहता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें ये सिखलाना चाहता है कि हम अब किस प्रकार से उसके प्रेम में आगे बढ़े, उसके प्रेम में किस प्रकार से हम बने रहे, ये कहना चाह रहा है। उनका विषय ये है कि हम उनके प्रेम में बने रहे, उसके प्रेम में हम आगे बढ़े, उसके प्रेम में हम उन्नति करें। परमेश्वर वचन ये कहना चाह रहा है। परमेश्वर को दास को ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा ये लिखने के लिए परमेश्वर ने सहायता की। ये विषय है, इसलिए इस विषय को हमें समझना है। पत्री के द्वारा क्या कहा जा रहा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर की मंशाएं क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाह रहे हैं, वर्तमान संसार क्या अवस्था से गुजर रही है, किस प्रकार की वो संसार में हम जिंदगी को जी रहे हैं, हमारी जो ये जीवन शैली को हम जी रहे हैं, किस प्रकार की दशा में, किस प्रकार की अवस्था में हम जी रहे हैं। इस दशा में, इस अवस्था में, इस उद्धार के कार्य को, इस उद्धार रूपी जीवन को, इस नए जीवन पाए हुए जीवन को, ये जीवन जो हमारा बदला हुआ जीवन है, इस जीवन को हमें प्रमाणित करना है। कैसे प्रमाणित करना है? कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने अपने प्रेम के प्रमाण को कलवरी क्रूस पे दिया, पर आप और हम उस प्रेम के प्रमाण को किस प्रकार से दे रहे हैं? इस प्रमाण को हमें देना है। ये हमारे जीवन के द्वारा दिखनी चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। सचमुच ये जवान बेटा, ये जवान बेटी परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है। लोग कहे, लोग न कहने पर भी आपकी गवाही कह सके, आपकी गवाही कह सके। जिस प्रकार से हाबिल की गवाही क्या थी, देखिए हम पढ़ेंगे इसको, कहां पे है? इब्रानी, हाबिल की गवाही देखिए 11 अध्याय का हम थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं। ये कहते कहते ये विषय आ गया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। कहां पे है? 4 पद को पढ़ दीजिए, 11 का 4 पद। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई। इतना के लिए मैं पढ़ाई पद को, क्या धर्मी होने के लिए गवाही, थोड़ा सा दोहराएंगे इस लाइन को। विश्वास ही से हाबिल ने थोड़ा सा अंतिम जहाँ तक आपने पढ़ा था, धर्मी होने की गवाही, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी। हाँ, उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हमारी गवाही इस प्रकार की होनी चाहिए। ये भाई, ये बहन मसीह में इतना अच्छा था या थी, कह सके लोग, हमारे भावी पीढ़ी इस प्रकार से कह सके
इस प्रकार से कह सके। इसके लिए क्या ऐसे ही हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी हमारी गवाही तैयार। इसके लिए हमें मेहनत करना है, इसके लिए हमें मेहनत करना होगा, घुटनों में हमें समय बिताना होगा, हमें वचनों को और गंभीरता से अध्ययन करना होगा। ऐसे ही हो जाने वाली बात है क्या? ऐसे करेंगे और हो जाएगा, ऐसे हाथ को घुमाएंगे हो जाएगा, ऐसे हाथ को घुमाएंगे हो जाएगा। ये कोई मैजिक लग रहा है क्या? कोई दिखाने वाली बात है क्या? ये नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें घुटनों में समय बिताना पड़ेगा, प्रार्थना का जीवन होना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमारी क्वाइट टाइम परमेश्वर से होना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचनों को हम कितना अध्ययन कर रहे हैं, कितना इसको मनन कर रहे हैं, और इतना ही केवल नहीं, इस वचन को हम अपने जीवन में कितना पालन कर रहे हैं। इसे पालन करने वाले हमें बनना है, ये विषय है। इसलिए इन विषयों को हमें गौर करना है, क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। आज हम परमेश्वर का इस प्रेम के विषय को ही थोड़ा सा संक्षेप में देख पाएंगे, शायद लग रहा है समय हमें जहां तक साथ देगी। तो हम पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय में आएंगे। पहला यूहन्ना का पत्री, हम इसे 3 अध्याय का हम 1 पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना का पत्री, इसका 3 अध्याय का हम 1 पद को पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, हाँ जी, कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इसलिए संसार हमें भी नहीं जानता है, इसीलिए संसार हमें भी नहीं जानता है। ये लोग क्या करता है? लोग सोचते होंगे इनके ऊपर पैसा देता है, लोग सोचते होंगे कि इस प्रकार से जमघट होंगे तो उनको पैसा मिलता है। ये सोचते हैं लोग, ये सोचते हैं। लेकिन आज हम सच्चा उद्धारकर्ता को पहचाने, सच्चा मुक्ति को पाए हैं, हमारा जीवन ही बदल गया है। इस विषय को हमारे जीवन के द्वारा लोगों के सम्मुख एक उदाहरण स्वरूप प्रकट करना है। यह हमारे जीवन द्वारा होना है। ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। वर्तमान समय की अवस्था को हम देखें, वर्तमान समय की अवस्था कैसी अवस्था है? गलाती, यहाँ पे हम देखेंगे गलाती 1 अध्याय का 4 पद को पढ़ दीजिए। गलाती 1 अध्याय का 4 पद को। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, उसी ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। हमें इस वर्तमान और बुरे संसार से छुड़ाए। ये वर्तमान बुरे संसार से हमें अलग होना है। इस संसार को हमें प्रेम करने वाला नहीं बनना है, लेकिन इस संसार से हमें अलग होना है। इस संसार के मायाजाल में हमें फंसना नहीं है, इस संसार के हर एक प्रकार के अभिलाषाओं में हमें फंसना नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है कि इस संसार से हमें अलग रहना है। अलग परिचय हमारा होना चाहिए। ये मेरा भाई, ये मेरा बहन, इस विधानी मंडली के बहन या भाई, या हमारे यहाँ के विश्वासी गण, प्रभु को पाए हुए जन, वो लोग देखकर कह सके इनका जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर। इन उदाहरणों को हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते थे उनका जीवन शैली कैसा था। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जो मुझे प्रेम करता है वो मेरे आज्ञाओं का पालन करे, इन आज्ञाओं के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये मनसाएं हैं। इसीलिए अगर हम इन वचनों को पढ़ते हुए भी
अगर हम वचनों को पालन नहीं कर रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए नहीं हैं। परमेश्वर के प्रेम के अनुसार हम जीवन नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर को कहीं ना कहीं से हम धोखा दे रहे हैं, ये विषय दिखती है। ये वचन के विपरीत हम जीवन जी रहे हैं, ये हमें दिखती है। इसलिए इस विषय को हमें समझना है, इसलिए इस विषय को हमें गौर करना है। तो हम थोड़ा सा वापस योना के पत्री 4 अध्याय का हम 9 पद को भी पढ़ेंगे। योना की पत्री पीछे से है, योना की पत्री 4 अध्याय का 9 पद को भी हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए, समय का अभाव है, थोड़ा सा जल्दी करने से अच्छा होगा। पहला योना की पत्री 4 अध्याय का 9 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इस प्रकार प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम जीवन पाए हुए हैं। हमारे बीच में जितने जवान हैं सभी कोई क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कहकर ग्रहण किए हुए हैं, या कोई नहीं भी किए हुए होंगे? सभी ने किया होगा ना, जितने यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त आप और हमें बचाने के लिए इस संसार में आए थे। उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। ये परमेश्वर के प्रेम की प्रमाण है। प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को कलवरी क्रूस में बलिदान किया। ये परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण उन्होंने कलवरी क्रूस पे अपने आप को दिया। उस प्रेम का प्रमाण उन्होंने वहां कलवरी क्रूस पर प्रमाणित किया, उस प्रेम को प्रदर्शित किया, उस प्रेम को दिखाया। सच्चा प्रेम करने वाला परमेश्वर ही एक है। इस प्रेम को इस प्रकार से दिखाया। तो क्या आज हम उस प्रेम को जो पाए हुए हैं, उस प्रेम की गंभीरता को आज हम किस प्रकार से जान रहे हैं, किस प्रकार से उसको हम समझ रहे हैं, किस प्रकार से हमें उसे लेना है अपने जीवन पर, किस प्रकार का समझ हमें रखना है उस प्रेम के प्रति? परमेश्वर के प्रेम के प्रति हमारी समझ क्या होना चाहिए? परमेश्वर ने हम दुष्टों पर, हम पापियों पर इतना बड़ा प्रेम किया, इतनी बड़ा दया हम पर की, तो क्या उस प्रेम प्रति क्या हम आभार व्यक्त नहीं करेंगे? उस प्रेम को हम पाए हैं, उस प्रेम के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, उस प्रेम के द्वारा हम नया जीवन पाए, तो क्या आज हम उसे प्रेम नहीं करेंगे जिसने हमें प्रेम किया, जिसने हमें नया जीवन दिया? क्या आज हम उसे प्रेम नहीं करेंगे? ये विषय निकलती है इस विषय में। इस विषय को हमें गौर से समझना है, इस विषय को गंभीरता से अपने जीवन में हमें लेना है। क्या मैं सचमुच परमेश्वर को प्रेम कर रहा हूं? यदि मैं सचमुच परमेश्वर को प्रेम कर रहा हूं, तो परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार मैं जीवन को जीऊंगा। उनके ना आने तक मैं इस जीवन को उनके लिए पवित्रता में जीऊंगा, उनके लिए मैं धार्मिकता में जीऊंगा, उनकी संगति में लगा रहूंगा। प्रेरित 2:42 को निरंतर पूरा करता रहूंगा। आज प्रेरित 2 अध्याय का 42 पद जो है, ये 4 लंगर की बात है। इसमें हमारे जमाने कितने विषयों पर छूट जाते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रार्थना की जीवन के अभाव हो जाती है, हम संगति में झूठ नहीं पाते हैं, प्रभु भोज से हम ले नहीं पाते हैं। इस प्रकार की दशाएं, इस प्रकार की अवस्थाएं आती है हमारे जीवन में। क्यों? हम संसार से, सांसारिक प्रकार से जीवन को जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि मसीह में भी हम उसी प्रकार से जीवन को जिए। लेकिन परमेश्वर की चाहत क्या है कि मैं तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, यह कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में उस पवित्रता की कमी के कारण हम प्रभु भोज से भी भागी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हमारे जीवन में प्रार्थनाओं की कमी के कारण हम उस प्रेरित 2:42 को अपने जीवन पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार की जीवन हमारे जीवन दिखती है। तो ये भी एक प्रकार से कहे तो हमारे जीवन के द्वारा
हमारे इस जीवन शैली के द्वारा हम प्रभु को इनकार कर रहे हैं, उसकी महान प्रेम को हम इनकार कर रहे हैं, उसके महान बलिदान को हम धीरे धीरे इनकार कर रहे हैं, धीरे धीरे हम भूलना चाह रहे हैं। ये दशा को दर्शाती है। तो क्या हम भूलने वालों में बढ़ेंगे? ना इसमें फिर पूर्ण निर्मित होने वाले बनेंगे हम जवान। इस सेवा को रखने का उद्देश्य क्या है? इस सेवा का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ जमा हुए और कुछ एक अच्छा समय बिताएं, अच्छा भोजन खाएं, ये उद्देश्य रखा गया है क्या? मुझे नहीं लगता ये उद्देश्य रखा गया। हमारे जवानों में एक उस परमेश्वर के प्रेम के प्रति एक जोश आए, उत्साह से भरे, प्रेरणादायक वचन सुने। इस वचन के द्वारा हमारे जवानों के मन में, हृदय में वो ताजगी आ जाए, उस प्रकार की ताजगी हमारे जीवन में आना है। हम जो यहाँ जमा हुए, यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ हम समय को बर्बाद करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। इस चटाई को, इस मैट्रेस को हम गर्म करने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। कल रात को थोड़ा बहुत भीगी हुई थी इसमें, क्या इसे हम गर्म कर रहे हैं? क्या इसे हम बैठकर सुखाने के लिए आए हैं? ये गंभीर विषय है। आने वाले दिनों के लिए एक गंभीर विषय है। आज अगर जवान नहीं खड़ा होंगे, कल के दिन क्या होगी? हम थोड़ा सा बाहर देशों के उदाहरण को लेंगे। यूएसए, यूरोप कंट्री साइड में क्या हो रहा है? वर्तमान समय में चर्चेस बंद हो रहे हैं, कहीं कुछ जिम खाना खोला जा रहा है, कहीं किसी प्रकार का प्रोग्राम करने के लिए एक प्रकार का हॉल बनाया जा रहा है। इस प्रकार की अवस्था हो रही है। क्यों? मसीह प्रति का जो प्रेम, प्रभु का उस महान प्रेम को भूल चुके हैं। प्रभु यीशु क्रिस्ट जो इस संसार में आए थे, क्यों आए थे उसको भूल चुके हैं। प्रभु का आने का उद्देश्य को वो भूल चुके हैं, उसको जानते ही नहीं, भूले हुए हैं। प्रभु यीशु क्रिस्ट क्यों आए थे? परमेश्वर ने हमें कितना बड़ा प्रेम किया, अपना पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्ट को दे दिया, उनको वो भूले हुए हैं। चर्चेस बंद हो रहे हैं, ताला लगे हुए हैं। इस प्रकार की दशाओं में उन देशों में इस प्रकार की दशाएं, मंडलियों की अर्थात चर्च की दशा दिख रही है। वो दशा ये भारत देश में या झारखंड में आने में समय नहीं लगेगी। अगर आज हमारे बीच में जवान इस प्रकार के जोश और इस प्रकार के उत्साह से नहीं भरेंगे, तो आने वाले दिनों में ये कमियां हमारे बीचों में दिखने लगेगी। ये कमियां या इस प्रकार की घटी, इस प्रकार की कमी हमारे बीच में दिखने लगेगी। प्रभु प्रति के प्रेम हमें कम पड़ेगी, कम दिखेगी। हम प्रभु के प्रेम को भूलते जाएंगे। जिस राह पे हमें चलना है उस राह को हम भूल जाएंगे। हमारी राह, हमारे जो रास्ता होगी वो अलग प्रकार की होगी। इस प्रकार के दशाओं में जाने से पहले आज हमारे लिए प्रभु के दासों ने ये एक छोटी सी सभा का आयोजित उन्होंने बड़े प्रार्थना से, बड़े उत्साह पूर्वक, बोध से, प्रार्थना से इस सेवा का आयोजन किया गया, ताकि हमारे बीच में जितने जवान आएंगे उनके मनों में उत्साह से भर जाए हुए वे उनमें एक ताजगी आ जाए मसीही जीवन को जीने के लिए, मसीह के प्रेम को फिर से वे पूर्ण निर्मित अपने जीवन में कर सके, जीवन का बदलाव, एक जीवन जी सके, एक गवाही का जीवन जी सके। मैं मसीह के लिए कुछ करूंगा, मैं मसीह के लिए जीऊंगा, मैं मसीह के लिए मरूंगा, सब कुछ मेरा जीवन ही मसीह को दूंगा। इस प्रकार का निर्णय लेके आज के जवान यहाँ से अगर विदा होने से पहले ये निर्णय नहीं लेंगे तो ये धोखापूर्ण समय होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि जो वचन, जो आदर पद हमने पाए हैं, हम लोग पाए हैं प्रभु के दासों के द्वारा, इस आधार पद को हम गंभीरता से समझे, गंभीरता से इसे हम समझे, इसकी गंभीरता को हम और भी अच्छी तरह से जाने और इस आधार पर जीवन को जिए। हमारे पास समय की अभाव है, इसलिए हम थोड़ा सा हम इस विषय को देखेंगे। उस पद को हम फिर से पढ़ेंगे एक बार, यहूदा की पत्री। हम यहूदा की पत्री को हम पढ़ेंगे, 1 अध्याय का 21 पद को।
अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। एक आश्वासन लेखक दे रहा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई प्रेरणा के द्वारा ये वचन लिखा गया है। इस वचन के द्वारा मसीहों को एक आश्वासन, एक सलाह, एक सुझाव इस वचन के द्वारा दिया जा रहा है। उस सलाह, उस आश्वासन, उस सुझाव को हमें लेना है, तब जाके हमारी जिंदगी में बदलाव दिखेगी, तब जाके हमारी जिंदगी में सुधार दिखेगी, तब जाके हमारी जिंदगी में जो हम उधार पाए हैं, नया जीवन पाए हैं, इस नया जीवन में नयापन दिखेगा। नहीं तो हम ठंडा हुए दशा में दिखेंगे। इसलिए इस पदों को, इस आदर पद को परमेश्वर के दासों के द्वारा दिया गया है। हम इसमें पहला भाग आप देखें, परमेश्वर का प्रेम के विषय में। हम इस पत्री को 5 भागों में बांट के देखे थे, उसको भी हम टच नहीं कर पाए हैं। शायद हमारे पास समय भी नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं संक्षेप में इसको थोड़ा सा अभी बता दे रहा हूं। ये कैसा विषय है? इस पत्री का 5 भाग को हम नहीं देखे हैं, अभी तक छुए भी नहीं है। इसमें हम केवल देखे परमेश्वर के प्रेम के विषय में, केवल परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। अब दूसरा भाग क्या है? हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर को कैसे प्रेम करने हैं, तो हमें करना है। परमेश्वर ने अपने प्रेम का फरमान हमें दिया, अब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसका फरमान हम कैसे देंगे, ये अलग विषय है। इसको अभी हम नहीं देख पाएंगे, समय का अभाव है। समय तो थोड़ा सा कांटा आगे बढ़ चुका है। मुझे कह रहा है तो बैठो, हो चुका है, कह रहा है घड़ी, लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय को बताकर तो रुकने वाला हूँ, या इस वचन किसी को यहीं रखेंगे हम लोग। फिर प्रभु यीशु ख्रीस्त के प्रेम के विषय में हमें देखना है। उसके बाद हमें ये भी देखना है इस पद के द्वारा कि हम मसीह यीशु के प्रेम में कैसे बने रहें, इस विषय को भी देखना है। यहीं पे हमारे लिए 4 विषय है, यहीं पे हमारे लिए 4 विषय है। और इस पूरा पत्री में जो हमने 5 भाग में बांटा है, इसे भी हमें देखना है। तो हमारे हाथों में समय का बहुत अभाव है। और हमें क्या देखना है कि परमेश्वर को जो प्रेम करते थे, कर रहे थे पुराने नियमों से, कुछ उदाहरणों को भी हमें लेना है। जिस प्रकार से यहूदा की पत्री का लेखक ने पुराने नियम से उन उदाहरणों को उन्होंने इस पत्री के द्वारा उजागर किया कि वे धर्म त्याग अवस्था में, अर्थात परमेश्वर के आज्ञाओं को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के वचनों के आधार में जीवन को नहीं जीने वाले व्यक्तियों का कुछ नमूनाओं का यहाँ उजागर किया है। कुछ नमूनाओं को उन्होंने अपने पत्रियों में लिया। इस पत्री के द्वारा इस विषय को हमने नहीं देखा, लेकिन हम समय ने साथ दिया तो हम देखेंगे। इसलिए परमेश्वर को पुराने नियम में उन उदाहरणों को हमें देखना है कि जो परमेश्वर को सच्चा प्रेम करते थे, वह कैसे जीवन जिए, वे जवान लोग कैसे जीवन को जिए प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए। उन उदाहरणों को भी हमें देखना है, उसको हम अलग भाग में देखेंगे। और एक विषय को हम देखेंगे, प्रभु यीशु ख्रीस्त को नया नियम में आके जो उनके सेवकगण उनको प्रेम करने वाले थे, उन्होंने कैसा प्रेम किया। इन सारी विषयों को समझकर हमें यही बात को समझना है, वर्तमान समय में हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रेम करेंगे, किस प्रकार से उसके प्रेम में बने रहेंगे, उनके ना आने तक उस प्रेम में हमें किस प्रकार से बने रहना है। इन विषय को हमें देखना है। और तो अभी हम संक्षेप में यही देखें कि परमेश्वर ने हमें कैसा प्रेम किया। ढेर सारे विषय हैं, पर समय के अभाव के कारण से हमें समय के पाबंदी में हमें रहना भी है। परमेश्वर के दासों के आज्ञाकारिता में हमें इस सेवा को पूरा भी करना है। इसलिए हम वचन को यही भी रखेंगे। हमारे बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हम सारे विषय को अभी हम नहीं देख पाए, उसको बाद में समय मिलने पर हम देखेंगे। लेकिन हम इस बात को हम समझे कि परमेश्वर ने हमसे कितना बड़ा प्रेम किया। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को संसार में भेजा। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान किया। उन्हीं के बलिदान के द्वारा परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण हम कलवरी क्रूस पर पाते हैं। हमें इस विषय को निर्णय करना है कि क्या हम अपने आप को, मैं
प्रभु को प्रेम करता हूं, परमेश्वर को प्रेम करती हूं, तो इसे हम किस प्रकार से प्रमाणित करेंगे? हमारे जीवन के द्वारा ये गवाही होना चाहिए, ये प्रमाणित होना चाहिए। सचमुच मैं उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के बलिदान के द्वारा नया जीवन पाया, मेरा उद्धार हुआ, मेरा मुक्ति हुआ, पाप का क्षमा हुआ, मैं नया जीवन पाया हूं। मैं नया जीवन पाया हूं तो नया जीवन दिखना चाहिए, कोई किसी के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। इस नया जीवन के द्वारा दूसरा कोई प्रभु यीशु ख्रिस्त का परिचय पाना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। ये विषय है। तो हम समय ज्यादा हो चुका है, मेरा समय सीमित समय था, 1 घंटा का समय दिया हुआ था, 1 घंटा 7 मिनट ले गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो इस पद को हम सबको मिलकर पढ़ेंगे। यहूदा के पत्री 1 अध्याय का 21 पद को पढ़कर हम अभी के इस वचन के सेवकाई को अंत करेंगे। हम सबको मिलकर पढ़ेंगे। हम सबको शुरू करें। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात करते रहो। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मैं आशीष दे। हमारे भाई विजय प्रभु